हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ उन ऐसे पॉइंट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा जाता है। इसमें पोइट्री सब्जेक्ट कर ली हूँ, इसीलिए ये पोयम है। आपका चाहे प्रोज फिक्शन हो, ड्रामा, कोई भी सब्जेक्ट है तो इसी टाइप से आपको इंट्रोडक्शन को लिखना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको बता रही हूँ। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द फ्रिक्स कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट्स कमला दास। ठीक है, इनका इम्पॉर्टेंट पोइट्री है द फ्रिक्स है, इसका मैं ली हूँ और इसी क्वेश्चन का आप लोग को इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो किस बातों का ध्यान रखना है, आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखना है ये समझ लीजिए। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट याद रखने, जैसे कंपोज्ड, इसमें अगर पोएम है तो बेस्ड पोएम या फिर बेस्ड ड्रामा या फिर बेस्ड फिक्शन, बेस्ड प्रोज, इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट उसे बेस्ड करना है। जैसे यहाँ पर आपका दिया है 1965 मतलब कि जो आपका इसमें चैप्टर दिया हुआ है उसे कब पब्लिश किया गया है। ठीक ना। अब अगला है आपका टाइटल। आपका जिस चैप्टर से भी क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको पता चल ही जाता है पढ़ करके कि इसका टाइटल क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर दिया है जो इससे बिलोंग करता है। द फ्रिक्स में किसके बारे में दिया हुआ है, तो बिहेवियर के बारे में दिया हुआ है। ठीक, ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, बाकी सब आपके सारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में काम आने वाले हैं। ठीक, अब नॉर्मल बिहेवियर है इसमें, तो जैसे कि इस चैप्टर को आप हिंदी में समरी सुन लिए हैं और तैयारी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे कोई भी चैप्टर है, किसी भी सब्जेक्ट का है, आप तैयारी करते होंगे तो हिंदी समरी जरूर उसको सुनते होंगे, तब जाके इंग्लिश को तैयारी करते होंगे, है ना। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में उसी चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जो स्टोरी है वो क्या कह रही है। ठीक, ये डिपेंड करता है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। चलिए, आप लोग को मैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप लोग को बता रही हूँ, इसमें किस टाइप से दिया हुआ है, इससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी। इसका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग है, आफ्टर रीडिंग द contents of this poem Fricks composed by Kamala Das, we find it a nice and musical lyric which had appeared in the anthology of the poets under the title Summer in Calcutta in 1965. In this poem, the poet has expressed the feeling of her love image which clear the abnormal person who saw behavior both the lover and the beloved as freaks in poem because they behave in an एबनॉर्मल मैनर। तो देखिए, इस इंट्रोडक्शन में आप लोग को मैं क्या बताई हूँ, कंपोज्ड बताई हूँ, है ना। यहाँ पर कंपोज्ड इस्तेमाल हुआ है। जैसे आप लोग को जो राइटर है वो तो किसने कंपोज्ड किया, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जिसका भी आंसर लिखेंगे उसका तो नाम तो पता ही रहेगा, चाहे टाइटल हो या फिर कवि जो राइटर है उसका नाम तो आपको याद रखना ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर इंट्रोडक्शन में कवि का कंपोज्ड, है ना, मतलब किसने कंपोज्ड किया है, कवि का नाम, राइटर का, और कौन सा चैप्टर है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है। जैसे इसका टाइटल, नाम क्या है, इसे कब पब्लिश किया गया, लिखा गया है ना, ये पोएम है या फिर ड्रामा है या फिर प्रोज है या फिर फिक्शन है, क्या है, इसको भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किस टॉपिक पर है, बिहेवियर पर है, या टॉपिक तो बिहेवियर पर है ना। अब इतना बात यदि आप याद रख रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का आपका इंट्रोडक्शन आपको दिक्कत नहीं होगा। और मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आज के बाद तो आपको इंट्रोडक्शन पे कोई टेंशन आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज़बरदस्त आप लोगों को तरीका बता रही हूँ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। मान लीजिए आप याद करके नहीं भी गए हैं इंट्रोडक्शन, तब भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट से आप उठा करके जो आप समरी याद किए हैं, आपको याद है, उससे आप बना करके लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है इंट्रोडक्शन, हार्ड नहीं है, जिसको आप आसानी से लिख सकेंगे अगर मेरा वीडियो को आप पूरा देखें तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या लिखना है और क्या क्या याद करना है। अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी।